पीएम मोदी ने किया जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास। 5 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट 4 फेज में होगा निर्माण। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा जेवर। पीएम ने नींव रखने से पहले पूरे प्रोजेक्ट का लिया जायजा। पीएम ने कहा एयरपोर्ट का फायदा पूरे दिल्ली एनसीआर को होगा। पूरे क्षेत्र का कायाकल्प कर देते हैं, लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल देते हैं। पीएम ने कहा कनेक्टिविटी की दृष्टि से जेवर बनेगा मॉडल। रोड, रेल, बस, मेट्रो से जोड़ा जाएगा एयरपोर्ट। उत्तर भारत का लॉजिस्टिक गेटवे भी बनेगा जेवर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तरी भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। पीएम ने जेवर से विरोधियों पर की चोट। कहा पिछली सरकारों ने यूपी को अभाव और अंधकार में रखा, झूठे सपने दिखाए। पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को हमेशा झूठे सपने दिखाए। पीएम मोदी ने योगी की जमकर तारीफ की। कहा अब यूपी की अंतर्राष्ट्रीय पहचान, यूपी में अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं का निर्माण। योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर साधा निशाना। कहा यहां दंगे कराए गए, जिन्ना के अनुयायियों के गन्ने की मिठास को कड़वा कर दिया। गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी। सेंगो बॉर्डर पर 32 किसान संगठनों की बैठक, कई मुद्दों पर चर्चा। एमएसपी कानून को लेकर मंथन, शहीद किसानों के मुआवजे की मांग। अलग अलग राज्यों में किसानों के विरुद्ध कई मुकदमे वापस लेने के लिए रोड मैप पर भी विचार। 26 नवंबर को किसान आंदोलन का 1 साल पूरा। पंजाब हरियाणा से आ रहे हैं किसान। बॉर्डर पर मनाएंगे आंदोलन की सालगिरह, ऐलान पर अमल के बाद वापसी। त्रिपुरा में स्थानीय निकायों के चुनाव, टीएमसी का आरोप, कई जगहों पर गड़बड़ी। टीएमसी की शिकायत, 20 शिकायतें भेजी गई लेकिन सिर्फ 2 का निपटारा। अगरतला के वार्ड नंबर 7 के मतदाताओं की शिकायत, वोट देने से रोका गया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डाल दिए वोट। त्रिपुरा में निष्पक्ष चुनाव के नाम पर मजाक हो रहा है, टीएमसी ने लगाया आरोप। टीएमसी के आरोप पर बीजेपी का जवाब, सुर्खियों में आने के बाद झूठा हंगामा। योगी सरकार के मंत्री रघुराज का विवादास्पद बयान। कहा मदरसे हैं आतंक के अड्डे। करते हैं, भगवान ने मुझे कभी मौका दिया तो पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा। मदरसे जो हैं वह आतंकवादियों के अड्डे हैं। रघुराज सिंह के बयान पर देवबंद के उलेमा मुफ्ती का बयान। ऐसे लोग विवादित बयान देकर सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। वसीम रजवी ने अपने ऊपर 50 लाख के इनाम पर कहा, राहुल गांधी के इशारे पर इनाम की घोषणा। वसीम रजवी की किताब को लेकर विवाद, मोहम्मद साहब को लिखी बातों से लोग नाराज। गोवा के दौरे पर जेपी नड्डा, जनसभा को किया संबोधित। सतेरी मंदिर गए जेपी नड्डा, की पूजा अर्चना। सीएम चेन्नई के विरुद्ध केबल ऑपरेटर्स ने किया प्रदर्शन, मासिक बिल 100 रुपए करने के निर्णय का विरोध। यूपी में ओवैसी की चुनावी मुहिम तेज, जौनपुर में आज रैली। अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, हर महीने की 30 तारीख को हाथरस की बेटी स्मृति दिवस मनाएंगे। 200 दिन से फरार परमबीर सिंह मुंबई पहुंचे, क्राइम ब्रांच के दफ्तर में सवाल।
आज तक से परमबीर की एक्सक्लूसिव बातचीत, कहा जांच में शामिल होने के लिए आया। ये बताइए, आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए आए हैं? हाँ, मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने आया हूँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से। परमबीर ने कहा, मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जांच में शामिल होने आया। वसूली केस में 200 दिन से फरार थे परमबीर सिंह, घर पर चिपकाया गया था भगोड़े होने का नोटिस। आज हैदराबाद में किसान नेता राकेश टिकैत महाधरने में शामिल। बरनाला के अलग अलग गांव से रवाना हुए किसान कल तक पहुंचेंगे दिल्ली। यूपी की राजनीति में मुलाकातों का दौर जारी, मुलायम सिंह से मिले राजा भैया, ट्वीट की तस्वीर। गौतम गंभीर को आईएसआईएस की धमकी पर मेल पर पुलिस का खुलासा, ईमेल पाकिस्तान से भेजा गया। आईपी एड्रेस भी पाकिस्तान का, दिल्ली पुलिस कर रही है अब जांच। दिल्ली में फिर से पोल्यूशन बढ़ा, AQI खतरनाक स्तर पर पहुंचा। 54 स्टेशन में से 93% में आज सुबह स्थिति बेहद गंभीर या खराब कैटेगरी में, औसत AQI है 300 से ऊपर। दिल्ली NCR में सिर्फ धुंध और धुआं दिख रहा है, गाजियाबाद और नोएडा में जबरदस्त पोल्यूशन, हवा हुई जहरीली। एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में थी प्रदूषण पर सुनवाई, दिल्ली NCR में निर्माण कार्यों पर फिर से लगाया बैन। कोर्ट का आदेश, जितने दिन काम बंद रहेगा उतने दिन मजदूर फंड से मजदूरों को पैसा देगी सरकार। भारतीय नौसेना की नई शक्ति, पनडुब्बी INS विला बेड़े में शामिल। स्टेल्थ फीचर वाली चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी, आत्मनिर्भर भारत की है ये मिसाल। 2 साल से चल रहा था ट्रायल, 2019 में किया गया था पहला परीक्षण। मुंबई के मझगांव डॉक में हुआ निर्माण, ज्यादा गहराई तक जाकर ऑपरेशन करने में सक्षम। स्पेशल स्टील से पनडुब्बी का निर्माण, दुश्मन को दे सकती है चकमा। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,119 नए केस, 396 की मौत। भारत में सक्रिय मरीजों की तादाद घटकर हुई 1,09,940। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान, दिसंबर में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, लेकिन कम होगा असर। इंदौर में ठंड में कोरोना के आंकड़े बढ़ गए हैं, करीब महीने बर्बाद, एक ही दिन में सामने आए हैं 10 से ज्यादा मामले। भारत में अब तक 118 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन, 24 घंटे में 76 लाख से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। वाराणसी की गंगा में जा रहा है सीवेज का पानी, पाइपलाइन में है लीकेज। लीकेज के कारण पंपिंग स्टेशन बंद है, ट्रीटमेंट प्लांट तक नहीं जा पा रहा है गंदा पानी। पाइपलाइन में लीकेज के कारण गंगा किनारे बने घरों पर असर, किसी का घर धंस गया, किसी के घर की दीवार धंसी। मध्य प्रदेश के खरगोन में 22 लोगों की हिंदू परिवार में वापसी, एक दिन पहले ही सभी बने थे ईसाई। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, धर्मांतरण को लेकर 3 लोगों पर केस दर्ज। अलीगढ़ में सामने आया अजब मामला, इमाम की पत्नी ने दाढ़ी रखने पर दी शादी तोड़ने की धमकी। इमाम ने एसएसपी से लिखी शिकायत की, कहा धार्मिक स्थल में इमाम हूं, ऐसा नहीं कर सकता। मुरादाबाद में अस्पताल की बड़ी लापरवाही, सड़क हादसे में घायल शख्स को मृत मानकर भेज दिया मॉर्चरी। सुबह मॉर्चरी में शव लेने गए परिवार वालों ने देखा चल रही थी युवक की सांसें, मेरठ जिला अस्पताल में 4 दिन बाद हुई युवक की मौत। हरियाणा के जींद में व्यापारी की हत्या, घर के बाहर बदमाशों ने गोली मार दी। पटना में रहने वाले डॉक्टर विश्वजीत चतुर्वेदी की हत्या, नौबतपुर के पास खेत में मिला शव। पटना में ब्यूटी पार्लर चलाती थी डॉक्टर की पत्नी, मंगलवार शाम निकली थी घर से। बुधवार सुबह परिवार ने दी लापता होने की खबर, पुलिस कर रही है मामले की जांच।
मध्य प्रदेश के राजगढ़ में ट्यूबवेल से पानी की जगह निकल रही है आग। राजस्व और पुलिस टीम कर दी गई तैनात। राजगढ़ में हाईवे किनारे खुलेआम बेची जाती है अवैध शराब, प्रशासन की लापरवाही। पटना की फैक्ट्री में छापेमारी, 7 गिरफ्तार। बिहार के आरा में गोलीबारी की 2 घटनाएं, एक छात्र की मौत, एक महिला घायल। आगरा में 10वीं के छात्र से ब्लैकमेलिंग, अश्लील वीडियो बनाकर वसूली की गई। मथुरा में दरिंदगी के आरोपी की गिरफ्तारी, गाड़ी बरामद। दारोगा भर्ती की परीक्षा देकर लौट रही थी युवती, कार सवार लोगों पर रेप का लगाया आरोप। यमुनानगर में कबाड़ी के गोदाम में आग लगी, 3 बच्चों समेत 4 की दम घुटने से हो गई मौत। बड़ौदा मलई में हाथियों का उत्पात, दरवाजा तोड़कर घर में घुस गए 7 हाथी। घर में रखे चावल के भंडार के पास पहुंच गए हाथी, वन विभाग की मदद से भगाए गए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 122 पुलिसकर्मियों समेत होमगार्ड के जवानों के कटे चालान, बिना हेलमेट के सभी चला रहे थे बाइक। बाड़मेर से लापता युवक पाकिस्तान में मिला, वीडियो वायरल। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में जहरीली गैस फैलने की अफवाह मची, अफरा तफरी। स्थानीय लोगों का दावा, कुछ लोग हुए बेहोश, लोगों की आंखों में हुई थी जलन। अब तक ये साफ नहीं हुआ कि गैस लीक सच्चाई है या अफवाह। आंखों में जलन की शिकायत के साथ कई लोग अस्पताल में भर्ती भी हुए। कॉलोनी के पास ही सीआरपीएफ और एनएसजी के कैंप्स हैं, पुलिस ने दोनों कैंप्स में जाकर की पड़ताल। रात 9 बजे की घटना के बाद रात भर लोग सड़कों पर जमा रहे। पुलिस का दावा, गैस लीक का कोई हमें साक्ष्य नहीं मिला। दुनिया भर में तेल की कमी और लगातार बढ़ रहे दाम के बीच अमेरिका से राहत भरी खबर आई। अपने रणनीतिक भंडार से 50 बिलियन बैरल तेल बाजार में जारी करेगा अमेरिका। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने बेलारूस के राष्ट्रपति से शरणार्थी संकट पर बात की। पोलैंड बेलारूस की सीमा पर बड़ी संख्या में जमा है शरणार्थी। ईरान और परमाणु प्रसार पर नियंत्रण रखने वाली संस्था IAEA ने एक दूसरे के साथ बातचीत बढ़ाने की बात कही, सहयोग बढ़ाने पर विचार। स्वीडन की संसद में मैग्डलेना एंडरसन को देश की पहली महिला पीएम के रूप में दी गई मंजूरी। हाल ही में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की नई नेता बनी थी एंडरसन। ब्रिटिश उपनिवेश रह चुका है कैरिबियाई देश बारबाडोस, ब्रिटेन से पूरी तरह से होगा आजाद। ब्रिटेन की बहरानी को हेड ऑफ द स्टेट मानने से किया इनकार। यूक्रेन की नेवी को मिली अमेरिका से 2 पेट्रोल बोट्स, रूस से समुद्री सीमा के पास मिल रही चुनौतियों के बाद ये बड़ा निर्णय। 20 अप्रैल से न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए खोल देगा बॉर्डर। वैक्सीन की पूरी खुराक ले चुके लोगों को आने जाने की मिलेगी आज्ञा। डॉलर के मुकाबले तेजी से गिरती जा रही है टर्की की मुद्रा लीरा। $1 के मुकाबले मिलेंगे आपको 13 लीमा। पृथ्वी के लिए खतरा बने उल्कापिंड को उसके रास्ते से हटाने के लिए नासा का मिशन स्पेस एक्स फैल्कन 9 नाम के रॉकेट से भेजा गया स्पेसक्राफ्ट। फ्रांस के स्पाइडरमैन कहे जाने वाले एलन रॉबर्ट का नया कारनामा, बिना किसी सहारे के जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 39 मंजिला इमारत पर चढ़ गया।